लेसन 93 यानी कि 930 सवाल याद हो जाएगा हमें, ठीक है ना। पहला सवाल है, पाल वंश की स्थापना किसने और कहाँ की। पूछा हुआ सवाल है, पहले भी पूछा हुआ है। इसका जवाब है पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया, बंगाल में, ठीक है ना। अगला सवाल, भूतलिंगम समिति का संबंध किससे है। इसका जवाब देखते हैं क्या है भाई। तो भूतलिंगम समिति का संबंध वैट से है, ठीक है। VAT वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं इसे, है ना। अगला सवाल, अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है। इसका जवाब है अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। अगला सवाल, टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना किसने और कब की। टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना किसने और कब की, ऐसा ऐसा पूछा जाएगा। इसका जवाब है टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया 1868 में, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने 1868 में किया, याद रख लेना एकदम, ठीक है। अगला सवाल, राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के शासन को किसने संभाला। राणा कुंभा सुना सुना नाम है, जवाब देख लेते हैं क्या है। सॉरी, तो राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के शासन को उदय सिंह और उसके बाद रायमल ने संभाला। कुछ प्रमुख शासकों का क्रम ही याद रखना काफ़ी है, सबका नहीं, है ना। ये सही बात है, इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो हर वंश में कोई ना कोई ऐसा शासक होता है जो प्रमुख शासक होता है, उसके बारे में जानना है और हल्का फुल्का जानना है बाकी सब के बारे में, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे अब मुगल काल में तो औरंगजेब तक को तो जानना है, लेकिन अब उसके बाद जैसे फर्रुखसियर वगैरह हो गया, हल्का फुल्का उसने भाई दस्तक फरमान जारी किया, बहादुर शाह जफर जो लास्ट था उसके बारे में याद रखना है ना। तो बीच में कुछ अकबर द्वितीय वगैरह आया, आलमगीर, ये सब के बारे में हल्का फुल्का याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ, इसका क्या उद्देश्य था। इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। इसमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इस तरह का कई सम्मेलन हुआ है, धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, कुछ ग्लोबल वार्मिंग के लिए हुआ है, ठीक है ना। तो सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, इसका क्या उद्देश्य था। जवाब देख लेते हैं क्या है। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण था, है ना। ग्लोबल वार्मिंग से इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अगला सवाल, शारदा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है। इसका जवाब है शारदा नदी का जो उद्गम है वो नेपाल हिमालय पर स्थित मिलाम नामक हिमनद से होता है, ठीक है ना। शारदा नदी का उद्गम मिलाम नामक हिमनद से होता है, ठीक है। नेपाल हिमालय पर स्थित है ये मिलाम हिमनद, ठीक है ना। अगला सवाल, मुगल काल में अमीर उम्दा या उम्दा ए आजम कितने जात प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता था। मुगल काल में दो चीज होता था, जात और सवार। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, ओ सॉरी, उस बंदे को जिसे अमीर उम्दा कहा जाता था या उम्दा ए आजम कहा जाता था, उसको कितना जात प्राप्त होता था। इसका जवाब है 2500 से ऊपर की जात को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुगल काल में अमीर उम्दा या उम्दा ए आजम कहा जाता था। ये मनसबदारी सिस्टम है, मुगल काल में मनसबदारी सिस्टम था, अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी सिस्टम। तो उसमें हर बंदे का जो स्टेटस है ना वो जात से पता चलता था, ठीक है। एक सवार भी होता था जो कि मतलब वो कितना सैनिक रखेगा, कितना घोड़ा रखेगा, ठीक है, बात करेंगे उस पर भी। सवाल है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहने वाले अष्टप्रधान के अंग था, कथन सही है या गलत। इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। कथन गलत है। तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल था, न कि शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल था, ठीक है। एक साउथ इंडिया में भी थे कृष्णदेव राय, तो उनमें अष्ट दिग्गज था, ठीक है ना। तो ये सब हल्का फुल्का कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में ASLV का क्या मतलब होता है। जवाब देख लेते हैं क्या है भाई। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ASLV का मतलब होता है ऑगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कितने प्रश्न का सटीक जवाब पहले से पता था, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ताकि आपको पता चले कि अभी तक हम कहाँ पर थे। ठीक है ना। लेकिन हर बार 10 याद कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही करते करते लगभग 1000 याद करने के हालत में आ चुके हैं। ठीक है ना।